दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो एक हैकर की मूवी है और इस मूवी का नाम भी हैकर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के मूवी का स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो हाल ही में कनाडा शिफ्ट हुई होती है और उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, उनके पास कोई जॉब भी नहीं होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स बोलता है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं सारा दिन अपने मॉम के कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ और गेम्स खेलता हूँ और नए नए लोगों से बात करता रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ सीखता रहता हूँ। एलेक्स बताता है वो उन लोगों की तरह बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया बदल दी। इंटरनेट पे ऐसी साइट है जिस पे क्लिक करके हम पैसा कमा सकते हैं। एलेक्स से बहुत कोशिश करके वहाँ से $140 कमाया था। पहली बार उसे वो बहुत खुश हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होने लगता है। एक दिन शाम को जब वो घर आता है, घर पे वो देखता है उसकी मॉम वहाँ पर बैठ के रो रही होती हैं क्योंकि उनके बैंक की जॉब चली गई होती है और उनका घर भी जाने वाला होता है। फिर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे होते हैं। उसकी मॉम ये देखकर बोलती है, तुमने कहीं चोरी तो नहीं किया? तभी एलेक्स बोलता है, नहीं मॉम, ये चोरी के नहीं, मेरी खुद के पैसे हैं। मैंने ये सारे को जोड़ जमा किया था अपने फीस देने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसे जमा कर लूँगा। ये बोलकर वो उस बॉक्स को अपनी मॉम को दे देता है। एलेक्स वो पैसा दे तो देता है लेकिन काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसने काफ़ी समय से उन पैसों को जमा किया था अपनी फ़ीस के लिए। एक दिन एलेक्स कंप्यूटर पर डार्क वेब सर्च करता है तो उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर कोई भी सभी प्रकार का इल्लीगल काम हो सकता है। वो अपना इस पे आईडी क्रिएट करता है लेकिन उसे वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलती। वहाँ अप्रूवल लेने के लिए कुछ काम करने का दिखाना पड़ता है। तभी एलेक्स अपने कॉलेज के एक रूड बंदे को क्रेडिट कार्ड चालाकी से ले लेता है और उस क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स उस हैकिंग साइट पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग अप हो जाती है और वो उस डार्क वर्ल्ड के काफ़ी सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद वो हैकर से पूछता है वो पैसे कैसे कमा सकता है। दोस्तों, हैकर वो होता है जो किसी भी साइट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हैक कर सकता है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। हैकर उसे बताता है, मैं तुम्हें 2 लैपटॉप भेज रहा हूँ, तुम उन दोनों को सेल कर दो और जितना भी फ़ायदा होगा वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये बोलकर हैकर अगले दिन ही एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और एलेक्स वो 2 लैपटॉप को बेच देता है। जो भी वो मुनाफा होता है उन दोनों में वो आधा आधा कर लेते हैं। उसके बाद हैकर एलेक्स को बहुत महंगी महंगी चीज़ भेजने लगता है और एलेक्स सभी चीज़ को बेचकर जितना मुनाफा होता था दोनों में आधा आधा कर देता था। लेकिन बहुत महंगी चीज़ होने के कारण वहाँ पर बेचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो जहाँ रह रहा था वो एक छोटी सी जगह थी। इसलिए वो अपने पेरेंट को बोलता है उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। तो वहाँ से शहर निकलता है जो कि बहुत बड़ी जगह होती है। वहाँ पर एलेक्स को एक बंदा मिलता है जो बोलता है एलेक्स की चीज़ों को चुटकियों में सेल कर देगा, लेकिन उसके बदले वो एलेक्स से 30% लेगा। तो एलेक्स उसकी बात पर मान जाता है और वो लड़का एलेक्स का दोस्त बन जाता है। फिर वहाँ दोनों बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन एलेक्स इन्हीं काम से बोर हो जाता है, उसे कुछ बड़ा करना था। वो अपने दोस्त को बोलता है, कैसा होगा अगर हम डार्क वेब से यूज करके सारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को निकालें जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उसका दोस्त मान जाता है। एलेक्स का दोस्त
मान जाता है और बताता है इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वहाँ पर जितने भी उसके दोस्त होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, एलेक्स का दोस्त सभी को क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स लेने के लिए बोलता है और उन सारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उस क्रेडिट कार्ड का यूज कर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। फिर एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम काम कर रही थी और उन्हें वो निकाल दिया था। फिर एलेक्स उस बैंक में एक कस्टमर बनकर जाता है। किसी चीज़ के बहाने एलेक्स वहाँ पर कुछ चीज़ों को नीचे गिरा देता है, जहाँ पर वो उस चीज़ों को उठाने के बहाने कंप्यूटर के अंदर एक वायरस लगा देता है ताकि उस कंप्यूटर में जितना डेटा है, जो भी सेव हुआ है, वो लोग जो कर रहे हैं सब कुछ उसमें सेव हो जाए। फिर उस वायरस को निकालते वक्त उस बैंक का मैनेजर एलेक्स को देख लेता है और उसे वो अपने केबिन पे बुलाता है। फिर मैनेजर एलेक्स से पूछता है तो ये क्या है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? एलेक्स पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब ब्रांच का मैनेजर पुलिस को बुलाने लगता है तब वो बताता है मैंने एक सिर्फ प्रैंक किया था, ये सिर्फ एक सिस्टम चेकिंग करने के लिए छोटा सा वायरस है। तो एलेक्स बोलता है आपका सिस्टम बहुत ही पुराना है, आप चाहो तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा और आपसे कोई पैसे भी नहीं लूँगा। जैसे ही ये बोलता है तब वो मैनेजर उन दोनों को वहाँ से जाने देता है, क्योंकि एलेक्स ने उसके सिस्टम को इतना अपग्रेड किया था कि कोई उस सिस्टम को हैक नहीं कर पाता। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। उसी रात को डार्क वेब पर एलेक्स को बहुत सारी मैसेजेस आती है, क्योंकि किसी ने डार्क वेब पे खबर फैला दी थी एलेक्स ने बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया था। उसके बीच में सबसे बड़े हैकर का मैसेज आता है। ये देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह एक लड़की का भी मैसेज आता है जो कि डार्क वेब के वर्ल्ड से होती है। वो इन दोनों को मिलने बुलाती है। उस लड़की से मिलने के लिए एलेक्स जाता है। एलेक्स उस लड़की से मिलने जाता है। उस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा को उनके साथ काम करने के लिए बोलता है तो वो मान जाती है। अगले दिन वो काम करने लगते हैं। कीरा के पास एक नकली क्रेडिट कार्ड बनाने वाली मशीन होती है जिससे वो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड बना सकती है। फिर वो लोग बहुत सारी क्रेडिट कार्ड बनाते हैं और बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर बेचकर पैसा कमाने लगते हैं। वो सारी चीज़ कीरा अपने क्लाइंट को बेचती है। एलेक्स का दोस्त पूछता है तुम्हारे पास इतने क्लाइंट कहाँ से आए? तो वो बताती है मेरे अंकल इन सारे क्लाइंट्स को लेकर मुझे देते हैं। उसका बाद वो लोग एक महंगी कार ख़रीदने जाते हैं जो कि कीरा अपने क्लाइंट से ख़रीदती है। तब एलेक्स के दोस्त को शक होने लगता है। वो बोलता है अगर कीरा अपने अंकल के साथ ये सारा कुछ कर सकती है तो उसे हमारी ज़रूरत क्यों है? एलेक्स उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब वो लोग एक बड़ा डील करने वाले होते हैं जिसे कीरा ने किया होता है। तभी एलेक्स का दोस्त उन लोगों से बात करने लगता है उस डील के बारे में जानने के लिए। फिर उन तीनों के बीच में बहस हो जाती है। बात में एलेक्स का फ्रेंड उसके ग्रुप के आदमी के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को गन दिखाकर बोलता है अगर तुम लोग यहाँ पर और कुछ बेचोगे तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इतना होने के बाद कीरा उन्हें बोलती है हांगकांग जाने को, तो वो दोनों कीरा के साथ हांगकांग चले जाते हैं। वहाँ वो लोग हांगकांग आते हैं। बाद में फिर से वही अपना पुराना क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदने का काम स्टार्ट करते हैं। एक रात को वो तीनों क्लब में जाते हैं
जहाँ पर एलेक्स का फ्रेंड एक लड़के के साथ झगड़ा कर लेता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगली दिन सुबह कीरा अपने अंकल के साथ वहाँ आती है और उन दोनों को छुड़ा कर ले जाती है। अगले दिन सुबह कीरा और एलेक्स बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स का दोस्त आता है और वो एलेक्स का दोस्त आता है कल रात के लिए वो माफ़ी मांगता है। उसके बाद बोलता है उसने एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड का यूज करके बहुत सारा पैसा निकाला है, जो वो उन दोनों को दिखाता है। वो बोलता है ये एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड है जिससे बहुत सारे पैसे एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे दोबारा यूज किया तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तो अभी एलेक्स उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है तुमने इसे यूज क्यों किया, तुम अब यहाँ से कनाडा वापस चले जाओ। तब एलेक्स का दोस्त वहाँ से तुरंत चला जाता है। एलेक्स और कीरा ये काम को करते करते वो लोग 2.3 मिलियन का पैसा निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये बात न्यूज़ में आ जाती है हांगकांग से 2.3 मिलियन चोरी हो गया है। पर सबसे बड़ा हैकर इसका जिम्मा लेता है उन्हें खोजने को। कीरा बोलती है मैं अब ये काम नहीं करूँगी, हमें बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है तो ये काम मैं दोबारा नहीं करूँगी। तभी एलेक्स बोलता है मुझे ये काम को आगे कंटिन्यू करना है। तभी कीरा बोलती है मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। तभी वहाँ पर बड़े हैकर का मैसेज आता है। वो बोलता है उन्होंने एटीएम कार्ड का काम के लिए उन्हें बहुत शाबाशी देता है। एलेक्स उससे मिलने को पूछता है तो वो हैकर बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। तब एलेक्स उसे बताता है मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम अरबों रुपये कमा सकते हैं। तब हैकर उसे मिलने को राज़ी हो जाता है। फिर वो दोनों उस बड़े हैकर के पास जाते हैं जहाँ पर वो एक व्हीलचेयर पे बैठा होता है और उसका चेहरा भी बहुत बिगड़ा हुआ होता है। वहाँ हैकर बोलता है मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। एलेक्स बताता है मेरे पास ऐसा आइडिया है जिससे हम लोग अरबों रुपये कमा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद बड़ा हैकर बोलता है अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त सभी को मार दिया जाएगा। उसके बाद एलेक्स कीरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर एलेक्स के दोस्त का फ़ोन तभी आता है। वो पिछली बात के लिए एलेक्स से माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं हांगकांग वापस आ चुका हूँ और होटल पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद उस घर पे जहाँ पे एलेक्स का दोस्त होता है उसका डोरबेल बजता है। वो सोचता है कीरा और एलेक्स आए हैं, तो वो डोरबेल खोलने पर कोई और ही होता है। वो होता है जिस इंसान का उसने क्रेडिट कार्ड यूज करके बहुत सारा पैसा निकाला था। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर कीरा और एलेक्स आते हैं। तभी वो लोग देखते हैं उनका दोस्त वहाँ पर मरा पड़ा है। तभी एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए जाता है, लेकिन कीरा उसे मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी बड़े हैकर का कॉल आता है। वो बोलता है तुम्हारे प्लान पर काम करना चाहता हूँ। तभी वो दोनों काम करने के लिए निकलते हैं। वो एक रूम पर जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बंदे बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। वो दोनों उन्हें वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तभी वहाँ हांगकांग के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरा शेयर मार्केट स्टेबल हो रखा था। तभी बड़े हैकर के टीम के आदमी चेयरमैन पर गोली चला देते हैं और उसे मारने का खबर एलेक्स, कीरा सभी लोग सारी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैला देते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट उथल पुथल हो जाता है और सभी अमीर लोग अपने अपने शेयर्स को कम कम दामों में बेचने लगते हैं। उन सारी शेयर्स को बड़ा हैकर
खरीद लेता है। उनका प्लान वही था, कम दाम पर शेयर्स को खरीदना, जिसकी वजह से उसे अरबों रुपयों का फ़ायदा होता है। उसके बाद वो बड़ा हैकर एलेक्स के अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद एलेक्स और कीरा सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग पे गया होता है। जब उससे ये सब कुछ बात पता चलती है, उसके मरने की खबर सुनकर सारे लोग अपने शेर बेच रहे हैं, तो वो चौंक जाता है। तभी हमें उस दूसरे चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसको बड़े हैकर के आदमी ने गोली मारा था। उसे एक्चुअली एलेक्स ने बनाया था। उसे चेयरमैन का शक्ल सूरत सब कुछ दिया गया था, जैसे कि उसे गोली मारकर उसकी खबर चारों ओर फैला दें, जिससे वो शेयर मार्केट को खरीदना चाहते थे। तभी शेयर मार्केट गिर जाता है और वो सारी शेयर्स को खरीद लेते हैं। उनका प्लान वहाँ पर सक्सेस हो जाता है। कीरा और एलेक्स वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी उनके गाड़ी के पास एक बंदा आ जाता है और उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। जब एलेक्स को होश आता है तो उसके मुंह पर कपड़ा होता है। तब वो कीरा के बारे में पूछने पर सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं बताता, लेकिन सामने वाले बंदे को कॉल आता है और वो बोलता है एलेक्स को छोड़ देने को। तो एलेक्स को वहाँ से छोड़कर वो चला जाता है। एलेक्स वहाँ पे देखता है उसका लैपटॉप टूटा हुआ होता है और उसके पर्स पे कुछ भी नहीं होता। वो जैसे तैसे वहाँ से निकलता है और कीरा को कॉल करता है, लेकिन कीरा का मोबाइल वहाँ पर स्विच ऑफ दिखाता है। बहुत दिन तक कीरा को खोजने के बाद वो नहीं मिलने पर एलेक्स जाकर डार्क वेब को खोलता है, अपनी आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो गवर्नमेंट के अंडर पे आ चुकी होती है, जिससे वहाँ पर साइट बंद हो चुका होता है। एलेक्स वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिखता है जिसके अंदर पता चलता है बड़े हैकर को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम किए थे। उसके साथ साथ वो लोग बड़े हैकर के एक पार्टनर कीरा को गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई होती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने डार्क वेब को एक्सेस किया था। एलेक्स को 2 साल की सज़ा हो जाती है। उस सज़ा के दौरान एलेक्स को समझ में आ जाता है। उसके बाद वो अपने फैमिली से मिलने को बोलता है। एलेक्स की सज़ा जैसे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। जब एलेक्स बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक कार खड़ी होती है, जहाँ पर एक लड़की होती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। तब वहाँ वो कीरा के पास एलेक्स जाके पूछता है, ये क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीरा वहाँ पर बताती है, तुमने एक्चुअली मेरे जो अंकल हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हें जिसने बैंक पे पकड़ा था वो वायरस लगाते हुए वही थे। उन्होंने मैं जेल पे थी, तो वो लोग मेरे पास आए थे और मुझे उस बड़े हैकर को पकड़ने के लिए उनके प्लान पे शामिल किया था। उन्होंने मुझे बोला था अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो मेरी सज़ा माफ़ कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे तुम्हारी फ़ाइल दी थी और बोला था इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लो अपने प्लान पे। तो उसके बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया और तुम्हारे साथ काम करने लगी। तब एलेक्स बोलता है, तुमने मुझे जो कुछ भी बोला था सारा कुछ झूठ था। तो कीरा वहाँ पर बताती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने कई बार कोशिश किया तुम्हें इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तब वहाँ पर कीरा एलेक्स को अपना रियल पासपोर्ट दिखाती है और अपने घर आने के लिए बोलती है। तो वहाँ पर एलेक्स उसके साथ जाता है और दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर